Hello people, welcome to my channel. This is Yashasvi and here I am. आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। कभी किसी ने आपको बोला है आई विल चेंज फॉर यू, बेबी प्लीज बिलीव मी, आई रियली डू वांट टू चेंज। यार मैं वाकई बदल गया हूँ यार, तू बिलीव क्यों नहीं करती है यार, हद है यार। एंड एट दैट मोमेंट वी वांट टू बिलीव इट, वी रियली डू। इट फील्स नाइस ना यार, समवन वांट्स टू चेंज फॉर अस, जब कोई हमारे लिए बेटर इंसान बनना चाहे। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा कितनी बार होता है। शुरू में चेंजेस होते हैं, आई विल अग्री, आवर्स, डेज, मंथ्स, पर फिर धीरे धीरे थिंग्स गेट बैक टू नॉर्मल। पुराने सभी पैटर्न्स वापस आ जाते हैं, वही गुस्से, वही झगड़े, वही लड़ाइयाँ, वही रिएक्शंस एंड द सेम फ्रीकिंग पर्सन। आई एम डेफिनेटली श्योर हम सब ने ये लाइन सुनी होगी, people change for the one that they love, change is inevitable, change हो जाएगा, I will change the person, give me a chance, I will change। यार वो मेरे लिए really बदल गया यार। Sounds filmy, romantic, right? Let me be very clear. Psychology कहता है change होना इतना भी आसान नहीं है। A bit of explanation. So psychology says that change happens in stages, from realizing the problem, preparing for it, एंड एक्टिंग ऑन द चेंज। ज़्यादातर लोग अवेयरनेस और विलिंग पार्ट को कम्प्लीटली स्किप कर देते हैं, और इस वजह से चेंज डज नॉट लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग। जो चेंज होता है वो सिर्फ लव, एक्सेप्टेंस, गिल्ट या प्रेशर की वजह से नहीं होता। जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू लिव इन अ रिलेशनशिप दे विल नॉट चेंज। चेंज सिर्फ तभी पॉसिबल है जब तीन चीज़ें लाइन करती है। अवेयरनेस, यू नो दैट यू हैव टू चेंज एंड वॉट नीड्स टू चेंज। एक्सेप्टेंस, यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिना डिनाइल या बिना शेम के। एंड विलिंगनेस, यू आर एक्चुअली विलिंग और आप उस चीज़ पे काम करने के लिए रेडी हो और आप काम कर रहे हो। देर आर सर्टन एक्शंस दैट हैव स्टार्टेड टेकिंग द फॉर्म फॉर द फाइनल बिग पिक्चर। सो कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं चेंज करता when someone tells them to. They change when they have accepted, they're aware, and they're willing. Remember Gandhi ji ki line, "Be the change that you want to see in the world." Right, guys? Act on it, people. Psychology backs it. Now, another aspect. हमारे ह्यूमन बिहेवियर की दो लेयर्स होती हैं, द कॉन्शियस वन जिसके लिए हम अवेयर होते हैं और जो हम एक्टिवली कर रहे होते हैं, एंड द सबकॉन्शियस वन के बारे में हमें एक्टिवली नहीं पता होता है, बट देयर आर लेयर्स ऑफ पैटर्न दैट समवॉट हेल्प अस शेप आवर डिसीजंस। तो अगर आपको कोई बोलता है दैट आई हैव चेंज्ड, व्हाट दे एक्चुअली मीन इज कि उन्होंने कॉन्शियसली अपने एक्शंस को कंट्रोल कर लिया है फॉर फ्यू, बट जो उनकी इनेट नेचुरल टेंडेंसीज हैं, जो उनकी पर्सनैलिटीज हैं, दैट रिमेन्स द सेम। उनके ऑटोमेटिक थॉट्स भी आज भी सेम है। Let me give you an example. There's an actively impulsive and angry person who says that they have changed. What they mean that उन्होंने कंट्रोल करना सीख लिया है अपने गुस्से को कुछ एक्शंस पे, बट जब ऐसे रिएक्शंस या जब ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ वो अपना कॉन्शियस माइंड को एक्टिवली यूज नहीं कर पाते हैं, देयर इनेट टेंडेंसी दैट इज एंगर एंड इम्पल्सिव बस बाहर आ जाती है। That's all wired in. Now, is it actually possible in some ways? When there is deep work, therapy, self awareness, and spirituality involved. Actually, changing the innate tendency of a person is almost like कि मैं अपने डीएनए को थोड़ा सा रिवायर कर रही हूँ टू बिकम अ होल डिफरेंट पर्सन। नाउ रियल चेंज सिर्फ तभी पॉसिबल होता है आई एम अवेयर, जैसे कि मैंने बताया, दैट आई नो व्हाट इज रॉन्ग एंड आई नो व्हाट आई हैव टू डू इट टू गेट इट राइट। एक्सेप्टेंस, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। विलिंगनेस, मैं एग्री हूँ उसके ऊपर काम करने, किसी और के लिए नहीं बट अपने लिए। थिंक ऑफ इट लाइक वी आर रेजोल्यूशंस। जनवरी में सबने जिम मेंबरशिप तो ले ली थी, दिसंबर आते आते दीदी व्हेन विल यू गो टू द जिम बाय द वे। आई मीन यार कल से पक्का यार, आई प्रॉमिस। ऑल राइट, अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट, ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी में कार्ल रॉजर्स ये एक्सप्लेन करते हैं। सो ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी, जो कि साइकोलॉजी का एक स्कूल ऑफ थॉट है, उसमें साइकोलॉजिस्ट कार्ल रॉजर्स ये एक्सप्लेन करते हैं अबाउट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि एक टर्म है जो उन्होंने बनाया था। अब उनके हिसाब से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक स्टेट है जहाँ एक ह्यूमन अपने बारे में सबसे ज़्यादा अवेयर होता है। उनके हिसाब से सिर्फ उसी वर्जन पे और उसी लेवल पर रियल चेंज इज पॉसिबल, क्योंकि हम अपने आप को सप्रेस नहीं कर रहे हैं। वी आर ओपन एंड एक्सेप्टिंग ऑफ व्हाट वी आर एंड व्हाट वी रियली वांट। जो स्पिरिचुअल साइकोलॉजी होती है या स्पिरिचुअल डोमेन होता है वो भी यही बोलता है, until
you look within yourself. Nothing can change on the outside. अगर कोई आपको बोलता है I have changed for you, what they really mean is मैंने अपने behaviors को change किया है अभी के लिए, अपने nature को नहीं. It's almost like when I say मैंने चीनी खानी बंद कर दिया है और फिर मैं फ्रिज के सामने 2 बजे ये बोल रही हूँ यार प्लीज एक बाइट खा लेती हूँ ना यार, कुछ भी नहीं होगा यार, कल जिम चली जाऊंगी ना, थोड़ा सा बस एक बाइट यार प्लीज. अंडरस्टैंड. कॉन्शियस वाइब सबकॉन्शियस बिहेवियर को ज्यादा लंबे टाइम तक कंट्रोल नहीं कर सकती है. सेम गोज फॉर इमोशनल पैटर्न्स. द फाइनल टेक अवे, चेंज पॉसिबल है. हाँ, चेंज पॉसिबल है, पर नॉट बिकॉज आपने बोला उनको चेंज करने के लिए या वो आपके लिए चेंज हो, because they feel that they need to change and they need to evolve only starts from within, not from the societal pressure, and definitely not for any relationship. हम किसी को इंस्पायर कर सकते हैं चेंज करने के लिए, हम उनके अंदर वो चेंज को क्रिएट नहीं कर सकते हैं. ओनली पर्सन हु हैज द एबिलिटी टू चेंज हु इज यू. और हाँ, जब तुम अपनी जिंदगी से भागना बंद कर दोगे और अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दोगे, इज व्हेन यू कैन एक्सपेक्ट अ लिटिल अवेयरनेस अबाउट योरसेल्फ. The next time someone says, I'll change for you, smile and say, change for yourself. Because that's the only change that can last for long. And if this video has made you think, share it with someone who actually needs to listen to this. And tell me down in the comments, have you ever tried to change someone? I'll be honest, I did that too. I guess mistakes are proof that I'm trying and I'm trying. And at a point in my life where I know and I believe that if someone wants to, they can, but they have to make the efforts. And they're definitely not making the efforts for me. वो efforts सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं. और जब आप वो अपने लिए कर लोगे, I can say that you're a better human being and an individual, and that is why I might consider giving you a second chance. Toodles. Also, skip that part. That was not the psychologist. That was just Yashasvi talking.